मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो शादी का दिन हुआ था, और ये बात आपके लिए जानना जरूरी है, आप सीखने के लिए भी आपको मिलेगा। तो ये क्या बात था? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को दोस्तों। हम लोग बहुत खुश है आज का दिन, क्योंकि आज हमारा शादी का 6 साल कंप्लीट हो गया है। 2016 12 सितंबर को हमारा शादी हुआ था। तो इतना समय तक परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्यता से रहा है, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। We give thanks to God. God kept us safe and sound. The duration travel of 6 years. We are very happy for that. So, अगर ये 6 साल हम लोग देखे कि कैसे बीता है हमारा, तो थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि आपको मालूम हो हम भी आपके जैसे ही है। तो शादी का जब शुरुआत हुआ तो पहला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो हम लोग भी झगड़ा करते थे, और लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे समय बीता जाया, हम लोग का थोड़ा मैच्योरिटी आया, हम लोग एक दूसरे को जानने लगे और झगड़ा जो है वो कम होने लगा। तो ऐसा रहता है, शायद हर एक के साथ होता होगा। Yes, only we not only fight but we learn through that fight also. हाँ, एक बात है कि हम लोग झगड़ा से सीखते भी थे। मेरे को पता चलता था कि अच्छा ऐसा सिचुएशन भी ऐसा रिएक्ट करेगी। तो शादी मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम 2 परफेक्ट लोग मिल गए, पर हम लोग इनपरफेक्ट लोग मिल करके प्रभु का काम साथ में कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, क्योंकि शादी का पहले जो है ना, हम लोग एक फैमिली सेमिनार गए थे देहरादून में एंगेजमेंट के बाद। तो बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा वहाँ, मैरिज से संबंधित, फैमिली से संबंधित। तो वहाँ हम लोग अच्छी बातें समझे, और फिर उसके बाद वही बात को हम लोग अपना जिंदगी में लागू करते रहे, धीरे 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 धीरे। तो हम लोग सीखते रहे, बढ़ते रहे। Yes. And we went through a lot of struggles and trials. स्ट्रगल जैसे इसने बोला, तो मतलब ये है, एक्चुअली में हम लोगों ने 2 बेबी खोया है। जन्म होने के पहले ही वो मर गया पेट में ही, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा दुख का घड़ी में भी हमारे साथ रहा, और परमेश्वर ने हमें संभाला है। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो शादी का दिन हुआ था, और ये बात आपके लिए जानना जरूरी है, आप सीखने के लिए भी आपको मिलेगा। तो ये क्या बात था? हम लोग जब शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो प्रिसिला तमिलनाडु से है, मैं झारखंड का रहने वाला। तो हुआ क्या, दोनों में थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस है। तो हम लोग शादी के लिए कौन सा नियम पालन करना है, कौन सा नियम नहीं पालन करना, मतलब कुछ परंपरा है शादी का, कुछ समाज का रीति रिवाज है, तो उससे संबंधित बहुत सारी बातें थी। तो मैं सोच रहा था, तो तब मेरे मन में एक बात लगा कि शादी से संबंधित कुछ लिखा जाए। तो मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। आर्टिकल का हेडिंग था, टाइटल था विवाह और समाज के रिवाज, और उसमें मैंने शादी का अंगूठी, शादी के लिए लोन लेना, उसके बाद अब सेम कास्ट में शादी करना, उसके बाद शादी के बाद जो मतलब पत्नी अलग जगह काम करना और पति अलग जगह काम करना, मतलब अलग अलग रहना, ये सब तमाम बातों के विषय में हम लोगों ने सोचा, डिस्कस किया और एक आर्टिकल लिखा था। तो शादी का दिन में हमने क्या किया, वो आर्टिकल को छपाकर जो लोग भी आता था विश करने के लिए हाथ मिलाता था, तो हम लोग उनको वो कागज देते थे। तो हुआ क्या कि कुछ लोग उससे नाराज हो गए, और फिर उन्होंने मीटिंग बुलाया, क्यों ये बोलना चाहते हो, ऐसा किसके लिए बोलना चाहते हो, मैं नाम नहीं लेगा। तो कुछ लोग नाराज हो गए, और उसका इम्पैक्ट अच्छा था, लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। तो मैं अपना ही शादी में जो विश करने आ रहे हैं उनको एक मैसेज दे रहा हूँ आर्टिकल के माध्यम से। बाद में ऐसा हुआ, कुछ लोग गुस्सा हो गए, मतलब 1000 कॉपी छपाया था, जिसमें से मतलब 300-400 कॉपी तो बांट दिया, लेकिन कुछ और भी कॉपीज मतलब जो भी बच गए थे इधर उधर, थोड़ा बहुत, मुझे याद नहीं कितना बच गया था क्योंकि मैं काउंट किया नहीं। तो वो किसी ने जला भी दिया क्योंकि पसंद नहीं आया, ऐसा था। लेकिन हाँ, एक बात अच्छा था कि वो सोचने के लिए लोगों को मजबूर किया कि समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए।